जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर नारे तकबीर नारे तकबीर। अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर मैं आज आपके सामने साझा करने वाला हूं और शेयर करने वाला हूं वो अरब ममालिक से जुड़ी है। आपको बता दें, एक तरफ जहां फ़लस्तीन में और इसराइल के दरमियान जो आपस में एक तनाव छिड़ा हुआ है और फ़लस्तीन की आवाम पर जो लगातार जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, उसी बीच में सऊदी अरब से एक ऐसी अफसोसनाक खबर सामने आ रही है और ऐसी दुखदायक खबर सामने आ रही है जिसको लेकर चारों तरफ सोशल मीडिया से लेकर उलमा के गलियारों में एक अफसोसनाक माहौल बना हुआ है। चारों तरफ से उसकी मजम्मतें हो रही हैं। आपको बता दें कि सऊदी अरब में जहां एक तरफ फ़लस्तीन में जुल्म ज़्यादती के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, वहीं सऊदी अरब के रियाज़ वगैरह में रक़्स नाच की महफिल और सुरूर की महफिलें सजाई जा रही हैं, जिसको लेकर इस वक्त के बहुत बड़े आलिम दीन मौलाना सज्जाद नौमानी साहब ने दीगर बड़े बड़े उलमाए किराम और अकाबिरीन के नाम एक ख़त लिखा है और उन्होंने उसमें किन लोगों के नाम जोड़े हैं और किन के नाम ये ख़त लिखा है, किस मौजू पर यह ख़त लिखा है, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। जिसमें उन्होंने साफ़ तौर पर उन उलमाए किराम से अपील की है कि आप वहाँ पर एक वफ़द भेजिए या वहाँ पर उन लोगों से उसकी मजम्मत कीजिए तहरीरन और एक मुरासला इरसाल कीजिए, ताकि इस तरह की महफिलें जो बेगैरती और जो एक तरह से नीम बरहाना निस्वानी जो महफिलें सजाई जा रही हैं उनको रोका जा सके। और जहाँ एक तरफ वो अरब ममालिक से लोग ये उम्मीदें लगाए हुए हैं कि वो इसमें दखल अंदाज़ी देकर इस मामलात को जो है कंट्रोल में लेंगे और इसको जो है आपस में जो एक तरह से जुल्म ज़्यादती के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं उस पर रोक लगेगी। इसी बीच मौलाना सज्जाद नौमानी का जो है ख़त उनके लेटर पैड पर जो जारी हुआ है वो हम आपको पढ़कर सुनाना चाहते हैं, ताकि आपको ये खबर मालूम हो सके कि इस खबर में क्या कुछ लिखा है और किन लोगों के नाम ये ख़त लिखा गया है, जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है और उनके ट्विटर से भी जो है उसके स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं, जो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आपसे निवेदन है कि आप अंत तक बने रहिएगा, ताकि आपको ये सारा ख़त और इसका मजमून और इन किन लोगों के नाम ये ख़त लिखा गया है वो आपके सामने आ सके और आप इसको समझ सकें और दोनों में मवाजना कर सकें कि जिस मौजू और बुनियाद और पर मबनी ये ख़त लिखा गया है, जिसको मकसद बनाकर ये ख़त लिखा गया है, वो आपको समझ में आ सके। मौलाना सज्जाद नौमानी साहब ने अपना ख़त में लिखा है, जो हम आपके सामने साइड में दिखा भी देंगे, जिसमें उन्होंने उनका अपना लेटर पैड है जिसमें उन्होंने साफ़ तौर पर ये सब बातें लिखी हैं। आप ज़रा तस्वीरें भी देख लीजिए किस तरह की रक़्स व महफ़िल और गाने की महफ़िलों पर किस तरह से सऊदी अरब के अवाम और ख़ास सब लोग थिरक रहे हैं, वो भी एक ऐसे मौके में जहाँ फ़लस्तीन के मसले को लेकर पूरी उम्मत मुस्लिमा मुतफ़क्किर है। उन्होंने लिखा है ख़त में कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इराक़ी में सुतूर की तरफ से मुसलमानान हिंद के तमाम इदारों, जमातों और तंजीमों के ज़िम्मेदारान के नाम एक खुला ख़त है। उम्मीद है कि इसको संजीदगी से पढ़ा जाएगा और जल्द अज जल्द अपने जवाब से नवाजा जाएगा। इस मकतूब के आखिर में चंद अहम जमातों, तंजीमों और इदारों के ज़िम्मेदारान के अस्माए गिरामी भी दर्ज कर दिए जाएंगे। पूरे एहतराम के साथ और आप हजरात की अज़मत और शान और ख़िदमत के पूरे एहतराफ़ के साथ अर्ज़ ये करना है कि एक तरफ पूरी उम्मत मुस्लिमा फ़लस्तीन के हालात के सिलसिले में बेहद मुतफ़क्किर बल्कि मुस्तरिब है और दूसरी तरफ सऊदी अरबिया के दारुल हुकूमत रियाज़ में रक़्स और सुरूर की महफिलें सजाई जा रही हैं। उरियानियत और बेहयाई के आलमी रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। नीम बरहाना निस्वानी जिस्म मगरिबी म्यूज़िक पर थिरक रहे हैं। तो इस सूरत हाल में के बारे में आपकी राय क्या है? हो क्या रहा है और क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि आप तमाम हजरात और दीगर मुमताज़ शख्सियतों की तरफ से इस मुनकर पर बल्कि इस बेगैरती और जुल्म पर सख्त अल्फाज में नकीर की जाए और आप हजरात पर मुश्तमिल एक मुवक्किर वफ़द सऊदी अरब सफारत खाने के वास्ते से सऊदी अरब फरमा रवाओं के नाम पर एक शदीद एहतजाजी मुरासला फौरी तौर पर इरसाल करें। यह आजिज़ सरज़मीन इसरा व मेराज और उसके सरज़मीन असरा व मेराज और उसके दिफा के लिए शहीद हो जाने वाले तकरीबन 10,000 शहीदों, जिनमें 3,000 से ज़ायद मासूम बच्चे हैं और बड़ी तादाद में हमारी बहनें और बेटियां भी हैं, के वास्ते से बसद एहतराम आपसे गुजारिश करता है कि इसका जवाब भी मरहमत फरमाएँ और अमली कदम भी जल्द अज जल्द उठाएँ। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। वस्सलाम। खलीलुर्रहमान सज्जाद नौमानी। और दस्तखत भी हैं उनके। मकतूब इलैहिम के अस्मा गिरामी ये हैं:
حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب صدر جمعیت علماء ہند، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب محتم دارالعلوم دیوبند، مولانا ڈاکٹر سعید الرحمان اعظمی محتم دارالعلوم ندوۃ العلماء، مفتی احمد خان پوری شیخ الحدیث مدرسہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈھابیل، مولانا محمد سفیان قاسمی محتم دارالعلوم وقف دیوبند، مولانا اصغر مہدی صدر جمعیت علماء ہند، مولانا محمود مدنی مولانا اصغر مہدی صدر جمعیت اہل حدیث، مولانا محمود مدنی صدر جمعیت علماء ہند، ڈاکٹر سید سعادت اللہ حسینی امیر جماعت اسلامی ہند، سید بلال حسنی ناظم ندوۃ العلماء لکھنؤ، مولانا ولی احمد ولی فیصل رحمانی امیر شریعت بہار اڑیسہ و جھارکھنڈ، مولانا توقیر رضا صاحب صدر اتحاد ملت کونسل، مولانا سید احمد بخاری صاحب امام و خطیب جامع مسجد دہلی، مولانا عثمان لدھیانوی صاحب اور جناب ایڈوکیٹ فیروز احمد صاحب صدر آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت۔ ان کے علاوہ بھی ایک دو نام اور ہیں جن کو ابھی ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے، کچھ تقریباً یہ 15 16 17 نام ہیں جن کے نام یہ خط لکھا گیا ہے، اور یہ خط سمجھا پڑھا بھی ہوگا کیونکہ ہم نے اس کے اسکرین شاٹس آپ کو دکھائے ہیں، اس کا فوٹو آپ کو دکھایا ہے، اور کم سے کم سنا تو ہوگا ہی، آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ مولانا سجاد نعمانی میں ایک ایسے وقت میں ان علماء کرام اور اکابرین کے نام جو یہ خط لکھا ہے وہ کہیں نہ کہیں حد تک اور کسی نہ کسی حد تک موضوع نظر آتا ہے۔ ہندوستان نے بھی اس بات کو کہا ہے کہ ہم فلسطین، آزاد فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، اور بہت سارے ممالک ہیں جو ووٹنگ ہوئی اس میں بھی دیکھا کہ اس میں ہندوستان سمیت کئی سارے ممالک غیر حاضر رہے، اور کچھ 20 سے 25 ممالک نے ان کے خلاف ووٹ کی، اور 120 یا 25 کے آس پاس ممالک جو ہیں انہوں نے جنگ بندی کے پر ووٹ کی کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ بندی ہونی چاہیے، اور اسی درمیان جہاں سعودی عرب جو ایک مسلم ممالک ہے، عرب کنٹری ہے، اور سب مسلمانوں کے نزدیک سب سے پاکیزہ اور مقدس کنٹری ہے، اس میں اس طرح کی عریانیت اور فحاشی کے ماحول کی محفلیں سجائی جا رہی ہیں، یہ کس حد تک اچت ہے اور کس حد تک موضوع ہے، اس کا اندازہ آپ اس خط سے کر چکے ہوں گے، اور اس بات کو آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ عرب ممالک میں سب سے مقدس، پاک اور بہترین جگہ مکۃ المکرمہ شریف اور مدینہ منورہ شریف، جس کو سب سے افضل اور برتر مانا جاتا ہے، اور دوسری طرف وہی مسجد اقصیٰ کو جو دوسرے نمبر پر مانا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایسی جگہ پر آپ دیکھیں ان تینوں چیزوں کے ایک سائیڈ میں رکھ کر اور دوسری سائیڈ میں اس کو رکھ کر کہ جس طرح کی عریانت اور فحاشی کی محفلیں سجائی جا رہی ہیں وہ کس حد تک اچت ہے، اور کس حد تک جو ہے ایسے ماحول میں ان کی جو وہاں ناچ رقص گانے اور گانوں پر لوگ تھرک رہے ہیں اور کس طرح کی فحاشی پھیلائی جا رہی ہے۔ یہ جو خط لکھا ہے اس کو روکنے کے لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح یہ اکابرین ان پر عمل کریں گے، اور کس طرح ایک لائحہ عمل تیار کر کے وہاں پر کوئی مراسلہ ارسال کریں گے، ایک وفد کی شکل بھیجیں گے، جس کے ذریعے ان کے غم میں شریک ہو سکیں عرب ممالک کے لوگ، اور اس طرح کی عریانیت اور فحاشی کی جو محفلیں سجائی جا رہی ہیں ان کو روکا جائے اور ان کو ختم کر دیا جائے۔ فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی دوستو، آگے پھر ملاقات ہوگی آپ سے کسی ایسی خبر کے ساتھ، تب تک کے لیے جے ہند، دھنیہ واد دوستو۔ آپ سے نویدن ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ اس طرح کی وہ خبریں جن کو گودی میڈیا نہیں دکھاتا ہے وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔